हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवर कैरियर एजुकेशंस कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज में। मैं पंकज देवा एक बार फिर से हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक इस प्रकार से मैथमेटिक्स में, जैसा कि आपने देखा था कि क्या अर्थमेटिक्स हमने शुरुआत की थी, क्योंकि अभी तक हमारी डेमो सारे चल रहे थे। डेमो क्लासेस में हम लोग थोड़े थोड़े वीडियो बना रहे थे, 10 मिनट 15 मिनट के, है ना। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है सर इसका पार्ट 2 बनाया जाए, सर इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए। तो आज हमने बिल्कुल फुल लेंथ कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस पेपर के साथ हम आपको करवाने चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथ में सीट है जो हम ऑफलाइन क्लासेस में बेसिक सीट करवाते हैं पहले, फिर एडवांस लेवल पर सीट करवाते हैं, फिर और हाई लेवल पे सीट करवाते हैं। मतलब लगभग 200 500 700 क्वेश्चंस करवाते हैं, उसकी बुकलेट प्रोवाइड करते हैं। हम आपके समक्ष यही सीट आज से शुरू करने चल रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट हम आपको बारी बारी से पढ़ाने चल रहे हैं। अभी ये बेसिक सीट है, बेसिक सीट के बाद इसका एडवांस लेवल भी करवाएंगे, ताकि आपको परसेंटेज, अगर आपको बेसिक नहीं आता, जीरो भी नहीं आता, वहां से भी आप सीखना अगर शुरू करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप उसे सीख सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, लगातार इसको देखते रहें। इसका पार्ट 1 परसेंटेज पार्ट 1 हम बना चुके हैं। परसेंटेज पार्ट 1 में हमने केवल इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा की थी। हमने आपको दिखाया था कि विदाउट फार्मूला मैथ को कैसे लगाते हैं। विदाउट फार्मूला मतलब बिना फार्मूले के आप कैसे परसेंटेज लगा पाएंगे, बिना फार्मूले के आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को लगा पाएंगे, कैसे CISI को लगा पाएंगे, कैसे ट्रेंड नाउ धारा को लगा पाएंगे। बिना फार्मूले के, नो सिंगल फार्मूला यूज इन अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स। ओके, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, जहां भी हैं जैसे भी हैं पेन कॉपी लेके बैठ जाइए साथ में। पहले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसका पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा। आज ये पार्ट 2 हो रहा है, लेकिन मैं क्विक रिवीजन करने जा रहा हूं। मतलब 2 मिनट के अंदर मैं पूरा रिवीजन कर दूंगा और फिर हम कॉन्सेप्ट के साथ टाइप वाइज ये पूरी सीट हम आपको करवा रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल हमने बताया है, अभी हम आपको बता भी देंगे टेलीग्राम चैनल, वहां पर आप जुड़ जाए। उसमें PDF इसकी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, आप डाउनलोड करें। साथ ही साथ क्वेश्चन को लगाते चलें। कहीं पर भी डाउट होता है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन होता है, आप उसको भेजें, उसके मैसेज भी आप पाएंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। आइए देखिएगा, पहला हमारे पास यहां पर टॉपिक लिखा हुआ क्या, परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 2, परसेंटेज पार्ट 2 लिखा हुआ है। और परसेंटेज पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं, तो पहले पार्ट 1 में हमने क्या क्या आपको बताया था, ये बातें आप समझ लीजिए। पार्ट 1 में हमने आपको सिखाया था क्या, प्रतिशत के फार्मूले हमने बताए थे। क्या? प्रतिशतता को कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, कैसे याद रखें। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू हम बहुत सारे टॉपिक को हल करेंगे, है ना। पहले हमने परसेंटेज क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को परसेंट में बदलने के लिए 2 हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए थे। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 1/2, 1 कोई चीज थी, हमने कहा था इसको अगर परसेंटेज में बदलना हो डियर, इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। क्या करवा दीजिए? कट करवा दीजिएगा। कैसे? 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 50% हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या अगर 100 का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कोई भी वैल्यू अगर 1/2 है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 1/3 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 1/3। आपने 100 का मल्टीप्लाई करवा दिया यहां पर, तो ये कितना आ गया? 33 सही 1/3%। इसके बारे में डिटेलिंग हमने आपको बता दिया था। पॉइंट 2 हमने क्या बताया था डियर, ध्यान से सुनना। पॉइंट 2 हमने क्या बताया था? पॉइंट 2 याद करो। पॉइंट 2 हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 25%, कितना लिखा है? 25%। यार 25% अगर लिखा है तो बताओ 25% को अगर चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो? चेंज करना हो वैल्यू में। किस में चेंज करना हो? वैल्यू में चेंज करना हो। अगर हम परसेंटेज को यहाँ पर 25% को अगर हम चेंज करेंगे वैल्यू में, तो आपको पता है कितने से? 1/100 को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इस परसेंटेज की जगह पर 1/100 लिखना करेगा। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो ये देखिए कट करके आ जाता है क्या? 1/4। क्लियर हुआ? तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमने समझाए थे। पहले बेसिक चीजें हमने आपको समझा दिया था। दूसरी पॉइंट हम जो समझाना चाह रहे हैं, दूसरा पॉइंट वो क्या है? वो चीज है परसेंटेज। फटाफट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट परसेंटेज बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए फटाफट। क्या होता है? देखिएगा 1/2 कितना परसेंट? आप जानते हैं 1/2 कितना परसेंट? आप इसको काटेंगे 50%, कितना हो जाएगा? 50%। फिर क्या हो जाएगा? 1/3 कितना होगा डियर? 1/3 कितना होगा सर? 33 सही 1/3%। समझ पा रहे हैं? 33 सही 1/3%। सर 1/4 कितना होगा?
होगा सर? 1/4 हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा? 25%। 1/5 कितना हो जाएगा सर? 20% हो जाएगा। 1/6 कितना हो जाएगा सर? 16 सही 2/3% हो जाएगा सर। 1/7 कितना हो जाएगा सर? 14 सही 2/7% हो गया। समझ पा रहे हैं ना? फास्ट इसी तरह से आपको क्विक रिवीजन करना है। जैसे अगर 1/8 कोई पूछे 12.5% सर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 12.5% हो जाएगा। निकालना हो 100 का मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे? नेक्स्ट हम चलेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें 1/9, यहाँ से देख लीजिए 1/9 की अगर हम चर्चा करें, 1/9 सर कितना परसेंट होगा सर? 11 से 1/9% हो जाएगा। 1/10 कितना हो जाएगा सर? 10% हो जाएगा। 1/11 कितना हो जाएगा? हमने बताया था 9 से ही 1/11% हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। क्या 1/12 कितना हो जाएगा सर? 8 सही है ना, 8 सही 1/3% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 1/15 कितना हो जाएगा सर? 6 सही 2/3% हो जाएगा। 1/20 कितना हो जाएगा सर? 20 कितना हो जाएगा सर? 5% हो जाएगा। इसी तरह से हमने और भी वैल्यू आपको बताई थी। क्या बताई थी? हमने बताया था आपको 3/8 सर कितना होता है सर? 37.5% होता है। कितना होता है सर? 37.5% होता है। 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है सर? 2/3 होती है ना। हमने आपको डबल करना, ट्रिपल करना, इसकी वैल्यूज भी हम सब बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज ये तो आपको आना ही चाहिए। अब हम सवालों पे चलते हैं, सवालों की चर्चा करते हैं, उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा, इस तरह की चीजें में कहीं भी डाउट होता है तो परसेंटेज का पार्ट 1 पे जाएंगे और पार्ट 1 पे आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत आसानी के साथ होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने चल रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो और इस प्रकार से आप सवालों को लगा पाएं। समझिएगा पहला सवाल, एक सवाल लिखा हुआ है इस प्रकार से कि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि x जो है y का, ये देखिए x y से 25% क्या है? 25% छोटा है, छोटा है। तो बताइए y x से कितना अधिक होगा? y x से कितना अधिक होगा, है ना? अधिक होगा बहुत जल्द। अगर आपका इसी तरह से प्यार लगातार बढ़ता रहा, बहुत जल्द हम लाइव क्लास लेके आ जाएंगे जिसमें हम डायरेक्ट डिस्कस कर पाएंगे आपके साथ, है ना। अभी तो ये वीडियो है, अपलोड होता है, फिर आप देखते हैं उसको। बहुत जल्द हम लाइव भी कर देंगे ताकि आप उसको वहीं पर देखना शुरू कर दें, ठीक है। और वहीं पर कमेंट्स के साथ आप प्रॉब्लम भी अपनी बताते जाएंगे। आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए एक्स वाई से 25% है ना, छोटा है, तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है? अगर मैं इसकी बात करूं, x y से 25% अधिक है। देखिए ध्यान से, ये देखिए x जो है वो y से, x जो है y से कितना परसेंट कम है सर? 25%। सर 25% का क्या मतलब हुआ सर? 25% का मतलब हुआ 1/4। याद है? बिल्कुल याद है। -1/4 की क्या हुई है? कमी हुई है। x जो है वो y से -1/4 कम है, तो आपको पता है कि y x से कितना अधिक होगा? प्लस। अगर यहां माइनस तो नीचे प्लस। 4 में से 1 गया 3, है ना। 4 में से 1 गया कितना? ऊपर का जो है वही लिखा रहेगा। 4 में से 1 गया 3। तो आप क्या करेंगे? 1/3 आपने परसेंटेज में कहाँ देखा था सर? सर 1/3 आपने देखा था 33 सही 1/3% में। तो कितने की अधिकता हो जाएगी सर? इसका आंसर हो जाएगा सर 33 सही 1/3%। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बेहद आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए दूसरा क्या तरीका हो सकता है? तरीका ये हो सकता है, एक सेकंड मेथड भी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ये मेथड आपको सीखना है। वीडियो 1 में सारा कंक्लूजन इसको हमने समझाया, बेहद अच्छे तरीके से समझाया है। आप अगर वहाँ पे देख रहे होंगे तो पक्का कर पाएंगे। सेकंड मेथड भी हम आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, इस प्रकार से x जो है वो y से कितना? 25% कम है। 25% का डियर क्या मतलब हुआ सर? 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये y 4 रहा होगा तो ये क्या है? 1 कम है। इस मेथड को भी समझ लो। 4 में से 1 गया मतलब ये 3, ये 3 रहा होगा, 25% कम होगा। क्योंकि 4 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 1। तो 4 में से 1 कम रहा होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि फिर y कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? ध्यान से देखो, 1 ही तो अधिक है। किससे? जिससे तुलना करना हो। 1/3, 1/3। ये देखिए आ गया। बताओ 1/3 कहाँ देखा था आपने? 1/3 आपने देखा था सर 33 सही 1/3 में। कहाँ देखा था सर? 33 सही 1/3% में आपने इस वैल्यू को देखा था। कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई क्लियर है? बात क्लियर होगी? रेडी है? ये देखिएगा 33 सही 1/3%, है ना।
तो अगर यहाँ तक ये बात समझ पा रहे हैं तो एक तो मेथड हमने ये समझाया, दूसरा मेथड ये समझाया। तीसरा फार्मूला का मेथड होता है डियर, मैं उसको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं करता, मतलब उसको मैं लागू नहीं करता हूँ। उस तरह के फार्मूले के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना, दो ही कॉन्सेप्ट समझने टाइप में हमने समझा दिया, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत बेसिक से हो रही है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, लगा सकें और आपकी हेल्प हो पाए। चलिए हम एक और सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं। सवाल अगला ये है कि अगर मान लीजिए राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, मतलब जो राम है, राम जो है, राम श्याम से, राम जो है, या अजय से कर लेते हैं, अजय से, राम अजय से 12.5% अधिक है। क्लियर है? तो बताइए अजय राम से कितना कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। बात समझ में आ रही है? कितने प्रतिशत कम होगा, समझ पा रहे हैं? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने है ना। अब आप इसको फास्ट जल्दी से लगा लो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को लगाओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी से फास्ट। देखिए सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। देखिए हमारे सामने ये राम है, ये, और ये देखिए श्याम है ना, ये देखिए श्याम है, यहाँ पर ये देखिए श्याम है, ठीक है। मान लीजिए ये श्याम है और ये राम है। राम क्या बोल रहे हैं? राम अजय से क्या है, अजय से क्या है, ये अजय से कितना 12.5% अधिक है डियर। मतलब जो राम है वो अजय से कितना अधिक है, 12.5%। कितना अधिक है सर? 12.5%। ये देखिए 12.5%। यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ना, ये आर हो गया, ये ए हो गया। राम जो है वो 12.5% अधिक है, मतलब कितना हुआ सर? 1/8 प्लस का, ये अधिक है, इससे ये प्लस 1/8 अधिक है, क्योंकि 12.5% का मतलब 1/8 परसेंटेज में आपको पता है। फिर हम देखेंगे कितना कम की बात कर रहा है कि अजय राम से कितना कम है। तो देखो कम का मतलब माइनस इधर करना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक ऊपर है ऊपर लिखो, 8 1 9। थोड़ा बताओ, 1/9 कहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। कहाँ देखा था? 11 से 1/9%, 11 से 1/9% निकाल लेंगे, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसे सवालों को। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? वही चीज़, ये देखिएगा राम है और ये अजय है। आपको लिखना है क्या? 12.5%, 12.5% की वैल्यू क्या है? 1/8 है ना। राम अजय से अधिक है, इसका मतलब ये कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। तो ये कितना रहा होगा? अजय से अधिक है ना। मान लीजिए अजय, अगर यहाँ पे देखिएगा राम अजय से 12.5% अधिक है, मतलब 8 अगर अजय रहा होगा तो इससे एक अधिक होगा, 9 होगा, 9 रहा होगा। फिर कह रहा है तो बताइए अजय राम से, ध्यान रखिएगा जिस शब्द के बगल में से लगा हो, क्या लगा हो? से लगा हो, वही वैल्यू नीचे जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। जिससे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसको नीचे करते हैं। ये देखिए अजय राम से, तो नीचे किसकी वैल्यू रहेगी? राम की। अजय राम से कितना % कम है? तो आप बताओ अजय कितना कम है? एक किससे? राम से, 1/9। तो 1/9 गुणे 100, 1/9 कहाँ देखा था आपने? 11 से 1/9% में। लगा सकते हैं दोनों मेथड, इट्स वेरी सिंपल मेथड्स है ना, यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चंस। समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल लगा पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीके से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लें। आप सीट से, टेलीग्राम से जरूर आप कर लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाएं, है ना। चलिए एक और सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है ना। इस सवाल की वैल्यू देखिएगा, थोड़ा सा इसको लगा करके देखिएगा। मान लीजिए सीट में इस प्रकार से, ये पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, a प्लस बी का 40% इक्वल टू a माइनस बी का 60%। तो फाइंड करो क्या 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी।
समझ पा रहे होंगे। ये देखिए वैल्यू, अगर हम इसको बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करें तो काफ़ी लंबा होने वाला है वीडियो। कैसे भाई, a प्लस बी का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए ये देखिएगा a प्लस बी इंटू हमने क्या कर दिया है ना, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करना पड़ेगा 40/100, 40 बटे क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं, 40/100 करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 2/5 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा सर, इसको भी करना पड़ेगा। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दे रहे हैं ना, जो एक लाइन में ही हो जाएगा आंसर। 1 माइनस बी करेंगे और गुणे 60% लिखना पड़ेगा। 60% कितना होता है सर, 20%, 1/5, 60% 3/5। लेकिन फिर भी हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, 100 करेंगे। कोई साधारण बच्चा होगा सिंप्लीफाई ऐसे ही करेगा, 3 और 5 कर देगा, 2 3 6, 2 5 10। इसका मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देख लो, 2a, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आ गया a प्लस बी और यहाँ पर कितना 2/5 और यहाँ पर आ गया a माइनस बी और कितना 3/5। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आसान हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, वैल्यू को समझिएगा, है ना। यहाँ पर आपको सिंगल a और b की वैल्यू को बताना है ना, तो a और b की वैल्यू को क्या करना है, बताना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 2a/5 माइनस प्लस 2b/5 इक्वल टू 3a/5 माइनस 3b/5, यही तो करना पड़ेगा। फिर आप पक्षांतर करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू को एक तरफ करेंगे, जैसे ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और b की वैल्यू, जैसे 2a है ना, सिंप्लीफाई। अब भी हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले जिससे आपको लगाना है। 2a, इसको इधर लाएंगे, जो चीज़ प्लस में होगी इधर आएगी तो किस में हो जाएगा, माइनस 3a/5। समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पर ले गए -3b/5, ये जाएगी वैल्यू माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2b/5। देखिए एक एक्सप्लेनेशन जा रहा है, बहुत बड़ा डिटेलिंग जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप डिटेलिंग करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a और b की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू किस में आ जाएगी भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा 5 तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कितना आएगा, माइनस का 5 भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 मतलब 1a आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये कैंसिल हुआ तो माइनस का, यहाँ पर आप देख रहे हैं a आ गया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का, 3 2 5 आ गया, कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5b आ जाएगा। नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो डिनोमिनेटर है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का a, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 5b। आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको पता है इसके कॉन्सेंट, ये जो कोफिशिएंट होता है कितना होगा 1 होगा। तो a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 1। तो अब आप इसको हल करेंगे और यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 2 × 5 माइनस 3 × 1 और a मतलब कि क्या 1 + 5। तो कितना हो जाएगा, 10 में से कितना गया 3, तो 7/6 ये अपना आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन इतनी डिटेलिंग करने की क्या ज़रूरत है, सोचो इतनी डिटेलिंग तो करना ही नहीं है। सोचो ये मेथड तो फ्लॉप है, ये मेथड क्या है, फ्लॉप है, क्योंकि इतना कौन करेगा, इतना तो टाइम ही नहीं है एग्जाम में करने का। तब हम जिस कॉन्सेप्ट की बात अब बताने चल रहे हैं आप उसको समझो, है ना, उसको समझो। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया होगा, अगर पेपर में हम इस सवाल को ऑप्शन से लगाते तो ये सवाल तो ऑप्शन से हमारा लग जाता। देखिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो 7/6 है, बी ऑप्शन जो हमारे पास है वो 6/7 है, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है 5/6 है, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास 5/6 है और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है 6/5 है। इतनी बात समझ लो। अगर ये ऑप्शन से लगाते हम सवालों को समझना, पहली बात तो देखो 0 और % यहाँ और यहाँ कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। ये देखो 2 और यहाँ सर देखिएगा 3, 2 दूना 4, 2 3 6, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आप तो समझ गए ना, a + b की वैल्यू क्या, आपको a + b की वैल्यू क्या है यही तो समझना है। बोलो भाई a + b की वैल्यू या तो यहाँ से ऐसे समझ लो, सिंपली वे में ऐसे समझ लो, यहाँ 40% था, यहाँ 60% था, बहुत आसानी से समझना है ना। परसेंटेज और 0 कैंसिल, बोलो भाई परसेंटेज और 0 कैंसिल हो गया। अब आप बताओ, आपको हमने ये चीज़ तो बताया ना कि अगर 5x लिखा हो और 3y लिखा हो, इसका मतलब होता है x का मान क्या हुआ, x का मान हुआ जो y के साथ लिखा है, y का मान हुआ जो x के साथ लिखा होता है। x का मान क्या हुआ 3 और y का मान क्या हुआ 5, याद रखना।
और कभी भी अगर x बटे 5 लिखा हो और y बटे 3 लिखा हो ऐसे बटे में, तो जो जिसके साथ होता है वही उसकी वैल्यू होती है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझते रहना, है ना। तो ये उसके कोफिशिएंट हो गया। देखिए अगर हम इसको काट देते हैं तो अब डियर हमारे पास बचता है यहाँ पर 4 और यहाँ पर बचता है 6। देखो जो a प्लस बी के साथ है वो 4 है, a माइनस बी के साथ है वो 6 है। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी की वैल्यू हो गई 6। एक चीज तो आप समझ लो, नीचे a प्लस बी था, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 6, तो ऑप्शन वही सही हो सकते हैं जिनके बेस में 6 हो। समझ पा रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब हमें ये जज करना है इनमें, है ना। तो इनमें जज करना है तो आप समझो कैसे लगाएंगे। तो आप जब इतना कर लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन सिंप्लीफाई कर देंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें पता हो, देखो यहाँ पर क्या करना है, ए और बी और ए की वैल्यू, इतना तो समझ गए होंगे। अगर आपको निकालना होता तो कैसे करते आप, ये यहाँ से काट दिया 2 और इसको काट दीजिए 3, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2a प्लस 2b यहाँ से, और ये आ जाएगा 3a माइनस 3b। यहाँ से देखिए 2b को इधर ले आइए और 3b को इधर ले जाइए, 2b प्लस 3b और 3a माइनस 2b। यहाँ पे देखो 2b प्लस 3b मतलब इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए। यहाँ पे आ गया 5b, याद रखिएगा 5b, और यहाँ पे क्या आ गया 1a। तो a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया कितना 1। ये तो बात हमको पहले भी पता थी, हमें चूंकि बस इतना ही रखना था। अब हम जा करके यहाँ पर रख देंगे वैल्यू में, और ये वैल्यू में जैसे ही रखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1/6, क्योंकि 5 प्लस 1, तो आप समझ गए 5 2 7 मतलब 7/6 डियर, 7/6 इट्स द करेक्ट आंसर, है ना। तो सिंपली वे में, मतलब जो डिटेलिंग हमने बताई उसको यूज़ कभी नहीं करना है। तो अपने दिमाग को खोलना, कैसे शॉर्टकट लगाएंगे, कैसे रेशियो का यूज़ करेंगे, कैसे परसेंटेज का करेंगे। शुरुआत हो रही है, बेसिक से लगा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इस तरह का उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक सवाल है आगे, उस सवाल को भी लेते हैं और आप हमको बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। कह रहा किसी संख्या का, लगाइएगा सवाल, किसी संख्या का 20% का मान 120 है, तो उस संख्या के 120% का मान क्या होगा, 120% का मान क्या होगा। थोड़ा समझना है इस सवाल को। बताओ, किसी संख्या के 20% का मान 120 है, तो उस संख्या के 120% की वैल्यू क्या होगी। भाई 20% की वैल्यू कितनी है, 120 है। 20% की वैल्यू कितनी है सर, 120 है। समझो इसको, 20% की वैल्यू 120 है, तो बोलो 1% की वैल्यू क्या होगा। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की वैल्यू, 20% का मतलब क्या, 1/5। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 बटे कितना 20 ले जाए नीचे, 1% आ गया। यहाँ से काट लीजिए, देखिएगा 2 6 12 6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सर 1% की वैल्यू 6 आ गई, तो बताओ 120% की वैल्यू कितनी आ गई। तो 120 × 6, 12 6 72 720, है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 720 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं। चलो बहुत आसान है। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चल रहे हैं, है ना। अब आपको इसको हम बेसिक बातें आपको समझा चुके हैं, कैसे लगाते हैं। अब हम दूसरी चीज़ों पे चल रहे हैं कि उनको कैसे लगाते हैं। समझ पा रहे हैं कैसे। हम लोग बात करने चल रहे हैं क्षेत्रफल वाले या संख्या पर ही। पहले एक सवाल ले लेते हैं, संख्या पर आधारित सवाल, प्रश्न, है ना। ये हेडिंग लिखिएगा, संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए भाई आगे। नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चंस। हाँ,
संख्या पर आधारित प्रश्न हम लोग चल रहे हैं और क्वेश्चंस वहीं पर लिखने चल रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, है ना। संख्या पर आधारित सवाल देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये सवाल लिखा हुआ है, क्या है बोर्ड पर, देखिएगा, यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, क्या किया जाए, घटा दिया जाए, है ना, तो संख्या 2870 बन जाता है। अगर हम घटा दिए तो कितना बन गया, 2870। तो वास्तविक संख्या बताइए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इतना घटाया है तो ये हुआ है, इसका मतलब पहले ये ज्यादा रहा होगा। ठीक, इस यहीं से पहली चीज समझ लीजिए, संख्या जो वास्तविक होगी इससे अधिक होगी। समझ पा रहे हैं? तो अब अगर हम इसको बढ़ा देते, कह देते इतना बढ़ा दिया गया तब ये संख्या इतनी हो गई, तो इसका मतलब पहले कम रही होगी। दो कॉन्सेप्ट है ना, जोड़ना या तो घटाना। तो पहली चीज समझना इसको, पहली चीज ये कि किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटा दिया गया। सोचो अगर ये संख्या 6 सही 2/3%, कहीं देखा है परसेंटेज में, बिल्कुल देखा। पहले हमने क्या बताया, 6 सही 2/3% कितने की वैल्यू, 6 सही 2/3% सर 1/15 की वैल्यू है। 6 सही 2/3% सर 1/15 की वैल्यू है, याद है। इसको हम लोग आपको पहले वीडियो में बता चुके, इसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सपोज मान लीजिए कि पहले 15 यूनिट था, इसको हम यूनिट समझ लो, कितना, 15 यूनिट। 15 यूनिट कहता है कि पहले कोई चीज 15 यूनिट थी और उसमें से जब हमने 6 सही 2/3% घटा दिया, मतलब कितना घटा दिया, 1 घटा दिया, तो उसकी वैल्यू क्या बन गई, 2870। तो कहता है वास्तविक संख्या बताइए, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो हमने क्या किया, 15 यूनिट में से हमने क्या किया, 1 यूनिट घटा दिया, मतलब 1 यूनिट का मतलब 6 सही 2/3%। तो हमारे पास कितना बता, 14 यूनिट। कितना बचा सर, 14 यूनिट। बहुत आसान तरीका समझना, 15 में से, ये पहले वीडियो में सब बता चुके हैं, पूरा लॉजिक बता चुके हैं, देख लीजिएगा आप। 15 ये 6 सही 2/3% का मतलब 1/15। 15 में से 6 सही 2/3% की वैल्यू मतलब 1 कम, तो कितना बता, 14 यूनिट। इसका मान कितना है, दिख रहा है इधर, इसकी वैल्यू कितनी, 2870 सर, ये दिया हुआ है। सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सर 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा सर 14 में से घटा दीजिए, भाग दे दीजिए। तो आप जानते हैं 2870 जब आप देंगे 14 से, तो 14 दूना 28 है ना, और 14 समझ पा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारे पास 205 आ गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू डियर कितनी आ गई, 1 यूनिट जो हो गया वो हो गया 205। तो आपसे पूछा क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यहाँ कितने यूनिट है, 15 यूनिट। तो चलो 15 यूनिट का मान निकाल लीजिए, मतलब 15 गुणे 205, कोई दिक्कत नहीं, 15 × 5 = 75, 5 है ना भाई, 5 और कितना, यहाँ पर आप देख लीजिए 0 मतलब कितना, 7 और 15 दूना 30। समझ पा रहे हैं? देखिए कैलकुलेशन भी करते समय दिमाग में रखना, अगर मुझे ये कैलकुलेशन हमें पेपर में करना होता तो कैसे करते, समझा दे रहे हैं ना, बाकी कैलकुलेशन की कभी क्लास लेंगे। ये कितना लिखा है सर, ये 205 का मतलब क्या लिखा हुआ है सर दिमाग में अगर आप देखेंगे ये 205 + 15 लिखा, 5 लिखा हुआ है, 200 + 5, तो 15 दूना 30 सर 300, और प्लस 15 × 5 = 75। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या, 375। देखो ध्यान से, यही तो आया था, बोलो भाई। तो आप वही चीज़ कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, वही चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको थोड़ा सा, ये कितना लिखा है 205, तो 15 × 5 = 75 की 5, 7, 15 दूना 30, ये अपना आंसर हो गया, है ना। ये एक लॉजिक रहा। दूसरा इसका ऐड वाला कॉन्सेप्ट समझिए। ऐड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ऐड के लिए मान लीजिए, ये देखिएगा सवाल देखिएगा, मान लीजिए ये 2 चीज़ें हम हटा दे रहे हैं, है ना। सवाल चूंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देखिएगा कि यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, देखिएगा ध्यान से, जोड़ दिया जाए तो वो संख्या बन जाती है 4256 बन जाती है। कितना बन जाता है, 4256। तो वास्तविक संख्या बताइए, रियल नंबर्स बताइए, वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या जब आपको बताना होगा तो कैसे लगाएंगे सर, बिल्कुल आसान है। कैसे लगाएंगे सर, बिल्कुल ऐसे लगाएंगे, 16 सही 2/3% की पहले वैल्यू समझिए।
16 से किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा गया, मतलब तुम्हारे पास 100 रुपए थे, हमने कुछ रुपए और दे दिए, तो अब तुम्हारे पास वैल्यू बढ़ जाएगी घट जाएगी? बिल्कुल सिंपल है कि बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो आंसर आएगा इससे अधिक आएगा, है ना, ये बात समझना है। तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ सर? 16 सही 2/3% का मतलब हुआ सर 1/6। कितना? 1/6। यही है वास्तविक संख्या, यही है वास्तविक संख्या। अब अगर इसका मतलब यह हुआ कि 6 का 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? 1, है ना। तो जोड़ दिया गया, क्या किया? जोड़, मतलब पहले 6 यूनिट था, उसमें जब हमने 1 यूनिट 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया सर? संख्या बन गई कितना? बन गई 4256। तो सर 7 यूनिट की वैल्यू देखो आ गई, 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 4256। सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल आसान है, 7 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखें भाग दीजिए, है ना। 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 0 7 अट्ठी 56, 608। तो आपको कितने की बताना है? 6 यूनिट का। 6 गुणे 608 मल्टीप्लाई करवा लीजिए, बहुत आसान है। 8 छंग 48 की 8, 4 आ गया और 6 छंग 36, ये अपना आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? आसान है, बिल्कुल आसान है, समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से संख्याओं के सवालों को आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक सवाल और लिख लीजिए, एक सवाल और लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या में हमने 20% ऐड कर दिया डियर, कितना? 20% ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया सर? 20%। तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3666। कितनी हो जाती है? 3666। तो वास्तविक संख्या बताइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जल्दी से प्रैक्टिस करके बताओ, आंसर फटाफट बताओ। 20% का क्या मतलब हुआ? 20% का मतलब हुआ सर 1/5, जुड़ करके बन गया होगा सर कितना? 5, 1 कितना हो गया सर? 6, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू बताना है आपको। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3666। आसान है, 6 से देखो 6 छंग 36 और 6 एक अन्नम देखो, 6 एक अन्नम 6, 6 एक अन्नम 6, 611। तो बताओ 1 यूनिट का आपको मान आ चुका है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया सर? 611। तो आपको कितने का बताना है? 5 का। तो 5 गुणे 611, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 5 छक्के 30, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है, बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है। आप इस बेस पर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। लिख लिया होगा, समझ में आ रहा होगा। एक सवाल प्रैक्टिस के लिए, लास्ट सवाल, दैट्स क्लियर। चलो एक फटाफट बता दो। जैसे मान लीजिए कि 9 सही 1/11%, हम यदि किसी संख्या में 9 सही 1/11% जोड़ दिया जाए, 9 सही 1/11% जोड़ दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है, सपोज मान लीजिए उसकी वैल्यू हो जाती है सर 1200 हो जाती है। कितनी हो जाती है सर? 1200 हो जाती है। तो उसकी वास्तविक संख्या बताइए, फटाफट बताइए, स्पीड में, जल्दी से, क्विक रीजन है, क्विक रीजन। 9 सही 1/11%, बोलो वैल्यू कितनी होगी सर? सर जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए सर। 9 सही 1/11% है ना, 1/11 कितना होगा?